माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियोज में आपको जर्नल एंट्री करना सिखा दिया था। और अब जर्नल के बाद अब और क्या? देखिए, जर्नल के बाद अब हम लोग लेजर, हाँ लेजर एक बड़ी इम्पोर्टेंट बुक है अकाउंट्स की। जर्नल में हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सीखते हैं सिस्टमेटिक मैनर में। और लेजर बुक्स ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाती है। अरे भाई, हम केवल जर्नल के बेसिस पे किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते हैं। सपोज दैट हमारा मोहन से कई बार ट्रांजेक्शन हुआ, हमने मोहन से गुड्स परचेज किया, फिर पेमेंट किया, फिर परचेज किया, फिर पेमेंट किया, फिर परचेज किया और फिर पेमेंट किया। तो जर्नल में तो एंट्री बन गई, बट हमें ये देखना है कि मोहन को हमें कितना पैसा पे करना है, आखिर उसकी समरी क्या हुई। तो हमें लेजर में क्या करना पड़ेगा, मोहन का अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसी तरह कैश, हमने गुड्स कैश में सेल किया, कैश आ गया बिजनेस में। अरे सैलरी पेड की, कैश खर्च हो गया। बिजनेस स्टार्ट किया, कैश का फॉर्म में एसेट्स बढ़ गई। तो कैसे पता चलेगा कितना कैश हमारे पास अभी है? इसी तरह गुड्स हमने क्रेडिट में सेल किया, तो कितना पैसा हमें रिसीव करना है। तो देखिए, लेजर बड़ी ही इंपॉर्टेंट बुक है अकाउंट की है। लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, और ये बुक्स ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहलाती है। तो लेजर में जर्नल में किए गए ट्रांजैक्शंस को लेजर में लिखने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग लेजराइजिंग कहते हैं, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोस्टिंग करना कहते हैं। तो हम लोग पोस्टिंग करना सीख रहे हैं। पोस्टिंग करने के ओनली टू बेसिक रूल्स हैं। ठीक, रूल्स नंबर वन, फर्स्ट रूल्स है। देखिए, ये रूल्स आपको हमेशा याद रखना है। जर्नल में जो अकाउंट डेबिट किया गया है उसके डेबिट साइड ही पोस्टिंग होती है। ठीक, और जर्नल में जो अकाउंट क्रेडिट किया गया उसके क्रेडिट साइड पोस्टिंग होती है। एक और खास बात, जो अकाउंट हम लोग बना रहे हैं उसमें उसी का नाम कभी नहीं आता है। अरे हम लोग खुद को अपने नाम से कभी बुलाते हैं? नहीं बुलाते। ऐसे ही जो अकाउंट बनाया जा रहा है उसके भीतर उस अकाउंट का नाम कभी नहीं आएगा, उससे रिलेटेड अकाउंट का नाम आएगा। तो लेजर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक लेजर करने से पहले हमें जर्नल आना जरूरी है, और जर्नल आप लोग सीख चुके हैं। तो हम एक ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं, और फिर उसके थ्रू हम लोग देखेंगे कौन कौन से अकाउंट बनेंगे लेजर में और उनमें कैसे पोस्टिंग होती है। देखते हैं कि ट्रांजेक्शन्स, सपोज दैट ट्रांजेक्शन्स है बिजनेस स्टार्टेड फॉर कैश। बिजनेस स्टार्टेड फॉर कैश रुपी 50,000। हम लोगों ने 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया। क्या जनरल एंट्री पास होगी? यस, कैश। आप लोग को पता है कैश के फॉर्म में एसेट्स इंक्रीज हो रहा, कैश डेबिट कर देंगे। और वहाँ कैपिटल बढ़ रही है, अगर मॉडर्न अप्रोच फॉलो करें तो कैपिटल इंक्रीज क्या होती, क्रेडिट होती है। लो, एंट्री पास हो गई। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट हो गया 50,000। नरेशन लिख देंगे, बिजनेस स्टार्टेड फॉर कैश। अब अगर हमें ये इस एंट्री के थ्रू हम लोग देखें कौन कौन से अकाउंट लेजर में ओपन हो सकते हैं। देखिए, एक तो कैश अकाउंट ओपन होगा, सेकंड कैपिटल अकाउंट ओपन होगा, टू अकाउंट ओपन हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ लेजर में अकाउंट ओपन कर लेते हैं। सबसे पहला कौन सा, कैश अकाउंट। अच्छा, ये लेजर का फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले लेजर में क्या है, अकाउंट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, कितने पार्ट्स में? टू पार्ट्स में। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, और राइट हैंड साइड कौन सा कहलाएगा, क्रेडिट साइड। तो पहला कॉलम हो जाता है डेट का हमारा,
सबसे पहले हम लोग डेट लिखते हैं, ये हो गया डेट का कॉलम। फिर पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर हो गया। और फिर इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, जर्नल फॉलियो। जर्नल से, जर्नल में वो एंट्री कौन से पेज से लाई गई है, हैं, जीएफ लिखते हैं। और हो गया एक अमाउंट का कॉलम। ठीक, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया डेट और पर्टिकुलर। और ये क्या हो गया, जेएफ अमाउंट, रुपी का सिंबल। डेबिट साइड, ये हो गया हमारा डेबिट साइड। सेम ऐसा ही क्रेडिट साइड का होगा। पहला कॉलम डेट के लिए है जी, हैं। फिर क्या आएगा, पर्टिकुलर आ गया, डेट के बाद पर्टिकुलर, और फिर जेएफ। और फिर क्या आएगा, आखिरी कॉलम किसका होगा, अमाउंट का कॉलम हो गया, ये अमाउंट आ गया। फिर रुपी का सिंबल। ये डेबिट साइड और ये क्या हो गई, क्रेडिट साइड। तो अकाउंट हमारा कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट्स में। तो पहला हमारा कौन सा अकाउंट तैयार हो गया, कैश अकाउंट। अच्छा, सेकंड हम लोग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। लीजिए, ये बन गया कैपिटल अकाउंट। सेम प्रोसेस है तैयार करने की। एक कॉलम डेट के लिए है, अमाउंट के लिए है, पर्टिकुलर के लिए है, जेएफ के लिए है, हैं। ऐसे ही तैयार कर लेंगे। सब में हमें ये लिखना पड़ेगा, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। ठीक, इनके भीतर हम सब ऐसा ही लिखेंगे जैसा हम लोगों ने कहाँ लिखा है, कैश अकाउंट के भीतर। तो फर्स्ट बन गया कैश अकाउंट, सेकंड कैपिटल अकाउंट, रुपए का सिंबल, ये डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। अब हम लोग पोस्टिंग करने के रूल से देखते हैं। अब हमें ये देखना है, फिर से बात याद रखनी है, अगर हम यहाँ कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश के भीतर कहीं भी कैश शब्द नहीं आना है। खुद का नाम हम कभी लेते नहीं, तो यहाँ पर भी जो अकाउंट बना रहे हैं उसके भीतर उस अकाउंट का नाम आपको लिखना ही नहीं है। ठीक है, एक बात। अच्छा, कितने टाइप पार्ट में डिवाइड है अकाउंट, 2 में। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। बस अब रूल्स हैं, 2 रूल्स ओनली हैं। जर्नल में जिस अकाउंट को डेबिट किया गया है उस अकाउंट के डेबिट साइड ही पोस्टिंग की जाएगी, बस। अब कैश को देखिए क्या किया जर्नल में हमने, क्या किया, कैश को यहाँ डेबिट किया है। तो कैश में कहाँ आ जाएंगे, डेबिट साइड आ जाइए। जर्नल में जिस अकाउंट को डेबिट किया है उस अकाउंट के डेबिट साइड ही एंट्री लिखी जाएगी। तो कैश के डेबिट में हम पोस्टिंग कर देंगे और रिलेटेड अकाउंट का नाम लिख दिया जाएगा। क्या है रिलेटेड अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हो गया 50,000। एक अकाउंट में पोस्टिंग हो गई। जर्नल में जिस अकाउंट को डेबिट किया गया उस अकाउंट की कहाँ पोस्टिंग हो गई, डेबिट साइड। तो कैश को डेबिट किया, कैश के डेबिट में पोस्टिंग हो गई, एक जगह तो हो गई। अब कहाँ करना है, सेकंड कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट को जर्नल में क्या किया है हम लोगों ने, क्रेडिट किया है। तो कैपिटल अकाउंट में कहाँ पोस्टिंग हो जाएगी, क्रेडिट साइड। ठीक, तो कैपिटल अकाउंट का ये है क्रेडिट साइड। तो रिलेटेड अकाउंट का नाम हम लिख देंगे। अब कैपिटल का रिलेशन किससे है, कैश से है। कैश का रिलेशन किससे था, कैपिटल से। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिख देंगे, बाय कैश अकाउंट 50,000। अच्छा, डेबिट साइड पोस्टिंग करते तो टू शब्द का यूज करते हैं और क्रेडिट साइड तो बाई शब्द। बाकी कोई नहीं भी यूज करें तो अभी रिजल्ट सेम आएगा। तो जर्नल में जिस अकाउंट को डेबिट किया गया उसके डेबिट में पोस्टिंग कर दें, जिसको क्रेडिट किया उसके क्रेडिट में पोस्टिंग कर दें।
एक एंट्री और दिखते हैं, देखिए। सेकंड ट्रांजेक्शन, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राम रुपी 60,000। अब राम से गुड्स खरीदा, नेचुरल है कि क्रेडिट होगा क्योंकि पर्सन का नाम दिया है। अब गुड्स खरीदा, कितने का खरीदा है? 60,000 का। क्या जर्नल बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम से अकाउंट। क्यों? एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा, वहां लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही। एक्सपेंस इंक्रीज क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। एंट्री पास हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट और टू राम, राम से अकाउंट। नरेशन हो जाएगा गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम रुपी 60,000। अब राम से हमने 60,000 का गुड्स खरीदा। अब देखिए कौन सा अकाउंट और बढ़ जाएगा लेजर में, एक परचेज अकाउंट और सेकंड कौन सा अकाउंट? राम से अकाउंट। तो हम लोग यहाँ क्या बना देंगे? एक अकाउंट कौन सा? परचेज अकाउंट। लोग परचेज अकाउंट बना देंगे। थीम वही रहनी है, हा? क्या है? ये डेबिट साइड और ये क्या होएगा? क्रेडिट साइड। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, अमाउंट का कॉलम, ये डेट का कॉलम, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। ठीक, यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। एक तो हो गया परचेज का कॉलम, ठीक है। इसके बाद अब कौन सा कॉलम बनना? एक और अकाउंट कौन सा बनना? अब बनेगा एक राम का अकाउंट। जगह है हमारे पास, छोटा सा हम लोग राम से अकाउंट बना लेते हैं, राम से अकाउंट। अब हम लोग राम से अकाउंट के लिए भी सेम वैसा ही प्रोसेस है। क्या थीम है? ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। पहला कॉलम है डेट के लिए, हाँ, फिर आ गया अपना पर्टिकुलर, फिर जेएफ, फिर अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। ये बन गया राम का अकाउंट। अब हमें फिर पोस्टिंग फिर करनी है, वही रूल्स देखने हैं। अब देखो फिर रूल्स आ गए। अब यहाँ देखना है कौन कौन से अकाउंट हैं, परचेज अकाउंट और राम से अकाउंट। अब परचेज अकाउंट में पोस्टिंग होगी और कहाँ होगी? राम से अकाउंट में पोस्टिंग होगी। अब फिर वही रूल्स, परचेज को क्या किया हम लोगों ने? देखिए क्या किया है, परचेज को डेबिट किया है, तो परचेज अकाउंट में कहाँ पोस्टिंग हो जाएगी? डेबिट साइड। और रिलेटेड अकाउंट का नाम क्या है? लिख देंगे राम। परचेज के डेबिट साइड आ जाएगा टू राम्स अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा? 60,000। लीजिए परचेज में होगी पोस्टिंग। अब सेकंड अकाउंट कौन सा है? राम है। राम को क्या किया हमने यहाँ? क्रेडिट किया। तो राम से अकाउंट में कहाँ पोस्टिंग हो जाएगी? कौन से साइड? क्रेडिट साइड। और रिलेटेड अकाउंट का नाम क्या लिख देंगे? परचेज अकाउंट। राम के क्रेडिट साइड बाय परचेज अकाउंट, ठीक है। अमाउंट आ जाएगा कितना? 60,000। ये हो गया हमारा पोस्टिंग। अभी 3 ट्रांजेक्शन्स की, 2 की। अभी एक और ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं, चलो देखें। ट्रांजेक्शन नंबर 3, कैश पेड टू राम रुपी 15,000। राम को हम लोगों ने कैश पेड कर दिया, कितना रुपी? 15,000। कैश पेड टू राम रुपी 15,000, 15,000 रुपये राम को पेड कर दिए। जनरल क्या बनेगा? लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही राम के फॉर्म में, तो लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट, या हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच बोलें तो राम रिसीवर हो गया, डेबिट द रिसीवर, और कैश गोज आउट हो रहा, कैश को क्रेडिट कर देंगे। क्या एंट्री बनेगी? राम से अकाउंट डेबिट टू कैश
अकाउंट, राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रुपी 15,000। ये हमारा जर्नल बन गया। अब हमें क्या देखना है, हम लोगों ने क्या एंट्री बनाई है, राम को कैश पेड कर दिया, कैश पेड टू राम रुपी 15,000। क्या एंट्री पास हुई, राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर से लिख रहे हैं, जरा डिस्प्ले प्रॉपर नहीं, तो एंट्री क्या हो रही है, राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रुपी 15,000। लो, राम को कैश पेड कर दिया रुपी 15,000। अब क्या करेंगे, अब पोस्टिंग करनी है। राम को हमने क्या किया है, यहाँ पे डेबिट किया है। क्या किया राम को, डेबिट। तो राम के अकाउंट में कहाँ पोस्टिंग हो जाएगी, डेबिट साइड। तो राम के डेबिट में क्या लिख देंगे, राम का रिलेशन किससे है, कैश से। तो राम के डेबिट में क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट 15,000। अच्छा, अब सेकंड दूसरी जगह कहाँ पोस्टिंग होगी, कैश अकाउंट में। कैश को हमने क्या किया, देखो कैश को क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे क्रेडिट किया है। तो कैश अकाउंट में कहाँ पोस्टिंग हो जाएगी, क्रेडिट साइड। और कैश का रिलेशन किससे है, राम से। हम लोग लिख देंगे कि कैश के क्रेडिट में बाई राम्स अकाउंट अमाउंट 15,000। तो ये अभी हम लोगों ने सिंपल ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग करी। ओनली 2 रूल्स हैं, जर्नल में जो अकाउंट डेबिट किया गया है उसके डेबिट साइड पोस्टिंग करनी है, और जर्नल में जो अकाउंट क्रेडिट किया गया है उसके कहाँ पोस्टिंग करनी है, क्रेडिट साइड, लेजर बनाते समय। और जिस अकाउंट में पोस्टिंग की जा रही है उसमें उसका नाम हमें कभी नहीं लिखना है, रिलेटेड अकाउंट का नाम लिख देना है। ठीक, इसके बाद क्या होगा, हम लोग अभी ज्वाइंट एंट्री की पोस्टिंग करना सीखेंगे। ये है सिंगल एंट्रीज की। अब जैसे हम लोग एक एंट्री और ऐसे ही ले लें, जैसे सैलरी पेड रुपी 5,000। अब जनरल क्या बनेगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सैलरी को डेबिट किया, सैलरी में कहाँ पोस्टिंग हो जाएगी, डेबिट साइड। और क्या लिख देंगे सैलरी के डेबिट में, टू कैश अकाउंट। और कैश में क्या आ जाएगा, बाई सैलरी अकाउंट। तो इस तरह से ये बेसिक रूल्स हैं पोस्टिंग के। और एक ही रूल्स है, कभी भी आप पोस्टिंग करें ये रूल्स फॉलो करेंगे गलती हो ही नहीं सकती। क्या रूल्स है, जर्नल में जो अकाउंट डेबिट है उसके डेबिट ही साइड पोस्टिंग होगी, कभी अपोजिट नहीं होता, ध्यान रखिएगा। जर्नल में जो डेबिट है अकाउंट उसके डेबिट साइड पोस्टिंग करनी है, जर्नल में जो अकाउंट क्रेडिट है उसके क्रेडिट साइड पोस्टिंग करनी है। बस क्या ध्यान रखना, खुद के भीतर जिस अकाउंट को बना रहे हैं उसके भीतर उसका नाम कभी नहीं लिखना है। तो हमने आपसे कहा है हम खुद के लिए अपने नाम से कभी बुलाते नहीं हैं, अदर पर्सन बुलाता हमें। तो वही बात याद रखनी है, जो अकाउंट बना रहा है उसके भीतर उसका नाम नहीं लिखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, ज्वाइंट एंट्री की पोस्टिंग कैसे करेंगे। तो हमें लगता है आप लोग को ये पोस्टिंग करना एकदम क्लियर हो जाएगा। और जर्नल की थीम अगर आपको क्लियर करनी है तो आप पिछले जर्नल वाले वीडियो ज़रूर देखिए, और हमारे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।